नई ग्राम पंचायत आचार्य की धनी के हेडक्वार्टर पर आज कोऑपरेटिव सोसाइटी के गोदाम के उद्घाटन अवसर पर आप सभी इस पंचायत निवासियों को बधाई। मैं इस मौके पर आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी आज़ाद मुल्क में अपना अधिकार जो है वो कोई खैरात के रूप में किसी को नहीं मिलेगा। अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है और लड़ाई के बिना किसी को अधिकार और इज्जत नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ है ये कोई मस्करी और मजाक से नहीं आज़ाद हुआ है। हिंदुस्तान की इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 60 सालों तक लड़ाई लड़ी, तब जाके सन 1947 में ये मुल्क आज़ाद हुआ। और इस दरमियान के बीच में देश के हजारों आदमी मौत के घाट में उतारे गए और लाखों आदमी जेलों में भी गए, तब जाके मुल्क आज़ाद। और मुल्क के आज़ाद अंग्रेजों ने किया। उस वक्त भी अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा घातक ऐसा फैसला किया जो अपने लिए कैंसर की बीमारी का वो किया पाकिस्तान बनाने का काम। पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 के दिन और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 के दिन। और इनको बनाने वाला अंग्रेज था जो हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल था, जिसका नाम था माउंटबेटन। ये उसने काम किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के सरबराह की शपथ ग्रहण ली लाहौर में, जिसमें माउंटबेटन हाजिर हो गया। और हिंदुस्तान के आज़ाद प्रधानमंत्री ने शपथ ली दिल्ली में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसमें आज हिंदुस्तान अनाज के पोजीशन में ऐसा है कि विदेश को अनाज एक्सपोर्ट कर रहा है। और अखबारों में या ये मोबाइल में या रेडियो में जो सुनते हैं पढ़ते हैं उनको सबको मालूम है पाकिस्तान में 240 रुपया किलो गेहूं के आटे की रेट। खाने वाला तेल जो है 1000 रुपया किलो की रेट हो गई। आज पाकिस्तान में सिंध में भूखमरी आ गई। ऐसी बातें मेरे को कहने का मतलब है, ये कांग्रेस पार्टी के महान ईमानदार भूतपूर्व नेता जो देश में मर चुके अभी जिंदा नहीं है, उनके दिमाग की क्रांतिकारी योजनाएं हैं, उसकी वजह से आज अपन सुखी बैठे। कुछ बातें उन नेताओं की ऐसी है, आज के जमाने में जो आदमी एक बार 5 साल एमएलए बना, उसके पास 50 लाख का बंगला, 50 लाख की एक घूमने के लिए गाड़ी और दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। जोधपुर के बरकत साहब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाप का नाम वाहिदुल्ला थे, वो जोधपुर गवर्नमेंट के देश दीवान थे।
उसका दादा का नाम शाहिदुल्ला थे। वो भी मारवाड़ गवर्नमेंट के देश दीवान थे। देश दीवान कहते थे प्रधानमंत्री को, और दरबार का ओहदा था वो था राष्ट्रपति का। और मुख्यमंत्री 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहा सुखाड़िया की गवर्नमेंट में, और लास्ट में वो 2.5 साल मुख्यमंत्री रहा। जब बरकत साहब की डेथ हुई तो बरकत साहब के औलाद नहीं थी और उसने शादी भी नहीं की थी। रामनिवास मिर्धा ने, एक हिंदू औरत बैरिस्टर थी बॉम्बे में, वो बरकत साहब को थोड़ा करके शादी में उसको कबूल कराई। ये पढ़ी लिखी औरत है, आप अकेले आदमी हो, आपकी फाइलें निकालने में सहयोग करें, और खानदान के हिसाब में आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस औरत की उम्र 50 साल से ज़्यादा है, अब कोई बच्चा नहीं हो सकता। बरकत साहब के मरने के बाद में जांच हुई, राजस्थान की जमीन पे 20 फुट का प्लॉट उसके नाम कर दिया। राजस्थान सरकार को विचार करना पड़ा कि इसकी विधवा औरत कहाँ जाएगी। सिविल लाइन में गवर्नमेंट को फैसला लेना पड़ा कि जब तक जिंदी है इस बंगले में रहे फ्री, और क्योंकि बरकत साहब के न तो प्लॉट है न कोई मकान है। कोई माई का लाल आज ऐसा दुनिया में जो 3 पीढ़ी तक हुकूमत में रहा और जिसके पास एक प्लॉट? ऐसे नहीं, अब लोग बेईमान ज्यादा हुए। पहले ऐसे ही ईमानदार दूसरे। मोहनलाल सुखाड़िया का नाम हमारे राजस्थान में आधुनिक राजस्थान का निर्माता है। वो 17 साल चीफ मिनिस्टर रहा, 5 साल गवर्नर रहा, एक बार लोकसभा का सदस्य भी रहा, और एक बार उसकी औरत भी लोकसभा की सदस्य रही। उसके पास एक उदयपुर में रहने के खुद के लिए मकान है और कोई संपत्ति नहीं। अपने यहाँ ये जालम सिंह एक बार एमएलए बना है, सत्तों में इसका कोई घर था हुआ नहीं था, बंगला बना हुआ है। जैसलमेर में पेट्रोल पंप है, जोधपुर में 50 लाख का बंगला है। अंदाज करो लोग किस तरह के आए। पुराने जमाने बहुत ईमानदार लोग रहे, उन ईमानदारों की वजह से अपने को आज़ादी मिली। जयनारायण व्यास कम समय चीफ मिनिस्टर रहा, लेकिन उसका भी इस जमीन पर कोई हाथा पता नहीं कि था कहाँ का, ये भी मालूम। तो मेरा कहने का मतलब है कि ईमानदारी की लाइन सबसे ऊंची है। आज किसी के पास 50 बंगले हैं और कल यहाँ धूड़ चाटेंगे, लोग उसको भी जाके कब्र में दफना देंगे, तो बंगले वहां कब्र में नहीं आएंगे। इसलिए दुनिया में जितनी भी नेकी है और रहम दिल से गरीबों की मदद की है, वही चीज काम आएगी, बाकी कोई चीज काम आने वाली नहीं। आज इस जमीन पे आखिर में नाम धनी का रहेगा, बाकी किसी का नहीं रहेगा। इस देश के बड़े बड़े बादशाह हुए, उनका भी नामो निशान मिट गया। मैंने किसी जाति के हिसाब से तरक्की करने की कोशिश नहीं की। आपकी पंचायत की तरह दुदोड़े गांव में भी पंचायत बनी है जो नहीं बननी चाहिए थी। भौगोलिक स्थिति में वो ठीक नहीं थी।
आपकी पंचायत का भी लोगों ने जबरदस्त मेरे सामने विरोध किया था, मैंने नहीं माना। उबड़िया पंचायत बनी, उसका भी लोगों ने जबरदस्त विरोध किया और दिल्ली तक मेरे खिलाफ शिकायतें की और मैंने नहीं मानी। द्राभा एक रोही ऋण में रेगिस्तान में थोरों में जहाँ मार्ग नहीं है वहाँ पंचायत बनाई, उसका भी विरोध किया। पर ये मैंने बनाई गरीब और कमजोर और अशिक्षित लोगों में इसलिए कि इन लोगों को भी आज़ादी की कोई बात दिखनी चाहिए और हमने उसकी परवाह नहीं की और न किसी से हमने 1 रुपया खाया। आप लोगों को अंत में एक ही बात कहता हूँ, जमाना बिल्कुल बदल चुका है। पुराने जमाने की बात अब कोई अपने काम नहीं आई। पुराने जमाने में अपने बाप दादे 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी जो रहे हैं, उनका गुजारा था मवेशी पर, दागो, भेड़ बकरी, गाय। अब वो रह नहीं सकती क्योंकि आबादी बढ़ने से जमीन खत्म हो रही है। अब जब रोही और जंगल नहीं रहेंगे तो मवेशी चरने की जगह नहीं, मवेशी रह नहीं सकती। अब रोजी इल्म और हुनर से मिले, जो देश में विदेश में प्रदेश में अपने हिंदुस्तान के पढ़े लिखे काफी इंजीनियर अमेरिका लंदन तक गए, जहां लाखों रुपया तनख्वाह ले आते और अनपढ़ को वहां कोई मजदूर नहीं रखेंगे। इसलिए पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी व्यवस्था सरकार की है और बच्चों को संभालना और 20-25 साल तक पढ़ाई पर निगाह रखना ये उनके माँ बाप की होगी। आज जमाने में जिसके घर में इल्म नहीं है और जमीन नहीं है, वो घर सबसे ज्यादा भूखा, छुटोड़ा और बेकार घर कहला जाएगा। अच्छा घर उसको कोई समझदार आदमी नहीं देगा। इसलिए पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान रखो और पढ़ाई में आपके बाप के घर का क्या जाता है। आज 12वीं तक आपके यहाँ उमरोड़ और आचार्य ढाणे में बच्चे पास हो जाएंगे और कॉलेज गढ़ा रोड में है, कोई दूर नहीं है। गढ़ा रोड शिव में कॉलेज है, रामसर में कॉलेज है। हम जिस जमाने में पढ़ते थे उस जमाने में बाड़मेर जिला हेडक्वार्टर पर 8वीं स्कूल थी और गांव में स्कूल कोई मैंने आंखों से नहीं देखी। और मैं जो पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी पढ़ लिखना जानता हूँ, मैंने पहली किताब भी पास नहीं की। वो पढ़ियों की पोशाड़ जो थी, उस पोशाड़ में स्लेट पर हमारी पढ़ाई हुई। इसलिए भाई पढ़े लिखाओं की जरूर ज़्यादा कीमत रहेगी, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा सुखी रहेंगे, पढ़े लिखे लोग इज्जतदार रहेंगे और बाकी जानवरों की तरह रहेंगे। जानवर मत बनो, यही हमारा कहना है। इंसान बनो। इसलिए पढ़ाई की कीमत है और बगैर पढ़ाई के इंसान बन नहीं सकता। पढ़ाई करो, आप मुसलमान हो, दीन की भी पढ़ाई करो, 5 वक्त नमाज भी कायम रखो और ये पाखंडी लोगों से बचने की कोशिश करो। पाखंडी लोग इंसानों को गुमराह कर देते, एक दूसरे नंबर के खुदा भी बता देते। परसों में गया ये सुंदरा में, वही गांव में एक राजपूतों की बस्ती है। मैंने खाना वहां खाया तो
तो दो राजपूत करीब मेरे पास बैठे थे। उन्होंने कहा साहब हमारे आता है समिंद फकीर का पोतरा दादा साहब है, वो हमारे को बहुत दुआ दे जाता है। तो मैं कहा आप क्या देते हो? तो साल घर देते एक बकरी। आजकल बकरी की भैंस जो 15,000 में कीमत। तो फिर मैंने कहा उससे फायदा क्या मिलता है? तो साहब हुए दुआ करी असांजे गांव सेम में कोई विशियर होए यार। अब मैं जो ये इनकार करने से झगड़ो थी से इनकी बात को अपने को आकारा ही देना। तो मैं को यार वो तो आलिशान फकीर है। हाँ तो साहब ये तो हुए न मानो थारा मुसला के बड़े पोता बने। तो मैं बीजी कोई बात हो गई बीजी है वो सांड गोई तो गोगा में गिवरी गिर प्रयोग ला रहे हैं और लकड़ी लगी ठोकरी जरा कहना फोग साहब बड़े वो गांव सेम में फोग फुल बढ़िया हो रहा है कि बेचारा ऐसा बड़ा लड़का जाए जो बैठा है। तो ये पखंडी चीजों से इनसे दूर रहो। दुनिया सारी का बादशाह अंत में खुदा एक है, बाकी कोई इंसान नहीं है। आप मेहरबानी करके पढ़ने की कोशिश करो, आपस में मेल जोल की हिंदू मुसलमान कोशिश करो, फितन ना होना चाहिए।